जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का आज की करंट अफेयर क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी चल रही होगी। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है हालिया में जो NCERT के द्वारा उसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है उसके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक, तो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि NCERT जो है, जो CBSE या फिर बाकी जो उसके सिलेबस के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, उसने क्या किया है कि अपने पाठ्यक्रम में कुछ कक्षाओं के कुछ अध्यायों में बदलाव किया है। ठीक है, उनको या तो मॉडिफाई किया है या तो उनको वहां से हटा दिया गया है। ठीक, तो मुख्य विवाद का विषय ये है कि इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं और कुछ लोग इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं। ठीक, तो चीजों को बारीकी से समझते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो NCERT में जो विवाद हुआ है वो हुआ है कि इसके जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में। तो एक बात देखते हैं कि जो बदलाव हुए हैं वो किन किन चीजों में हुए हैं। तो इसमें मुख्यतः जो बदलाव हुआ है वो मुगल जो चैप्टर है, मुगल सल्तनत जो थी, मुगल काल जो था भारतीय इतिहास में, मुगल इन्वेजन जो हुआ था इंडिया में, उसको जो था वो मुख्यतः क्या था, टारगेट किया गया। ठीक, तो उसको मॉडिफाई किया गया और कुछ चैप्टर क्या हुए, कुछ कक्षाओं से हटा दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मुगल काल और मुस्लिम जो सत्ता थी भारत में, उससे जुड़े हुए कौन कौन सी चीजें जो है वो हटाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बदलाव किया गया है वो मुगल शासकों से जो जुड़े हुए चैप्टर थे उनके बारे में सबसे ज्यादा बदलाव जो है वो किया गया है। ठीक, इसमें क्या है कि जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की किताब कक्षा 7 की, इसका नाम है क्या, हमारे अतीत। ठीक, मतलब हमारा पास्ट जो था उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे अतीत में कक्षा 7 की किताब में दिल्ली सल्तनत और जो मुगल काल के बारे में जानकारी दी गई थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है कि जो मस्जिद की परिभाषा दी गई थी, ठीक है, NCERT के बुक में जो मस्जिद की परिभाषा दी गई थी उसको वहां से अब रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है, ये चीज कर दी गई है। मुगल साम्राज्य के जो कुछ चैप्टर्स थे उसमें क्या हुआ, कमी कर दी गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जिसमें मुख्य मुख्य बातें बताई गई थी मुगल सल्तनत के बारे में। ठीक है, जो मुगल काल था इंडिया में उसके बारे में। ठीक है, तो वहां से चीजें को क्या हुआ, हटा दिया गया है। ठीक, 1526 से 1857 तक मुगल काल था, सबको पता है, तो वहां से इनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट। ठीक, मतलब जो मुगल सल्तनत की राजशाही चर्चाएं थी किताब में, जो उनके राजा के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें थी और जो भी मतलब उनसे जुड़ी हुई चीजें थी उनको भी हटा दिया गया। ठीक, तो ये चीजें थी जो मुगल काल और मुस्लिमों से जुड़ी हुई थी, इनको हटाया गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या हटाई गई, जो गुजरात दंगा हुआ था। ठीक है, गुजरात दंगे से जुड़ी हुई जो चीजें थी उनको भी क्या किया गया है, यहाँ से उनके भी चैप्टर्स को क्या था, खत्म कर दिया गया है, या फिर जहां पे उनका जिक्र किया गया था बुक में NCERT की, उनको क्या किया, रिमूव कर दिया गया है। ठीक, तो गुजरात दंगों में क्या क्या चीजें हटाई गई, तो इसके जुड़े हुए सभी मामलों को हटा दिया गया है। ठीक है, क्या था, 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर थे NCERT की बुक में, उन सभी को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, अब उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे। ठीक, क्यों, क्या होगा कि चीजों को अब उसमें नहीं रखा जाएगा कि बच्चों को वो चीज पढ़नी पड़े। ठीक, उसके बाद क्या था कि कक्षा 12 12th क्लास की जो बुक है राजनीति विज्ञान, मतलब पॉलिटी। ठीक है, वहां पे पॉलिटी के उसमें फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, जिसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो गुजरात दंगा हुआ था उसके घटनाक्रम के बारे में, और जो भी चीजें थी उसके जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको दिया गया था, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और जो आखिरी अध्याय था बुक का, ठीक है, लास्ट चैप्टर जो था उसको भी हटा दिया गया। ठीक,
फिर जो समाजशास्त्र की बुक थी, क्लास 12th की समाजशास्त्र की सोशियोलॉजी की जो बुक थी, उसमें क्या किया गया, उसमें धर्म और राजनीति के उसमें जो बातें दी गई थी, जिससे क्या होता था कि धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक कट्टरता जो थी, और उनसे कैसे मतलब उनमें जो मतभेद थे, जो टकराव की स्थिति बन रही थी, उन चैप्टर्स को भी यहाँ पे हटा दिया गया है, जिनसे धर्म और राजनीतिक खतरा बना हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, 2002 का जो गुजरात दंगा था उसको हटाया गया है, और 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, ठीक है, 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए, उनके बारे में जो चीजें दी गई थी एनसीईआरटी की बुक में, उनको क्या कर दिया गया, चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ठीक, तो ये दो चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आता है आपातकाल। ठीक, इमरजेंसी के टाइम पे तो सबको पता है भारत में 3 बार जो है वो इमरजेंसी लगी है, तो 2 बार तो युद्ध की वजह से लगी है, एक बार जब लगी थी तो वो आंतरिक अशांति के इंदिरा जी के समय पर लगी थी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। ठीक है, तो लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, जिसको जो मानना है वो मानेगा। इसमें क्या होता है कि आदमी राजनीतिक दृष्टिकोण रख लेता है, वो एक किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति होके। अब जो व्यक्ति कांग्रेस के होंगे उनको वो चीज सही लगती है, जो व्यक्ति उनसे हटके होंगे उनको वो चीज क्या लगती है, बेकार लगती है। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष का मुद्दा है, तो इसमें नहीं घुसेंगे। ठीक, तो आपातकाल में कक्षा 12 जो 12th क्लास की बुक थी, ठीक है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, 2 बुक्स थी। ठीक है, तो बुक्स अभी भी हैं। तो राजनीति विज्ञान में जो चैप्टर दिया गया था, जिसमें आपातकालीन से संबंधित जो अध्याय थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक, और जो आपातकाल के प्रभाव और जिक्र था, ठीक है, समाजशास्त्र में, मतलब कि समाजशास्त्र क्या होता है, समाज के आधार पे जो होता है वो चीजें होती हैं, सोशियोलॉजी। तो इसमें था कि आपातकाल का जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक, उन चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक है, और इसमें सरकारी शक्तियों का क्या हुआ, दुरुपयोग कैसे किया गया था उस समय, इन चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें क्या था, जैसे नसबंदी या फिर जेल में डाल दिया जाता था, या फिर विस्थापित कर दिए गए थे जो लोग, उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो सबको पता है आपातकाल में और आपातकाल के बाद भी इंदिरा जी के समय में जो नसबंदी थी वो फोर्सफुली की गई थी कुछ लोगों की। ठीक है, तो एक अजीब सा वो भी था कि उसके बाद आदमी को रेडियो दिया जाता था गाने सुनने के लिए, जिंदगी किसी काम की बचेगी नहीं तो रेडियो ही सुनो। तो उसके बाद क्या था, आपातकाल में व्यक्तियों क्या था कि जो भी विरोध करने वाले लोग थे उनको क्या करता था, जेल में डाला गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। ठीक, तो ये चीज समझ में आ जाती है। उसके बाद फिर जो भारत के सामाजिक आंदोलन है उनमें भी कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। ठीक है, तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की बुक्स में जो कुछ आंदोलन थे, जिसमें कौन सा है, चिपको आंदोलन, जो बहुगुणा द्वारा किया गया था पर्यावरण बचाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या था कि कुछ महिलाएं थी और जो संगठन था उनका समाज था, तो वहां पे क्या था, पेड़ काटे जा रहे थे। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए वो लोग पेड़ों से क्या हुआ, चिपक के खड़े हो गए। ठीक, कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। तो उनका पर्यावरण का प्रेम था, अच्छी बात है। तो वहां पे क्या था, चिपको आंदोलन था। ठीक, तो उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन, बहुगुणा जी ने चलाया था। तो इससे संबंधित चीजें हटा दी गई हैं। दलित पैंथर आंदोलन जो कहाँ था, महाराष्ट्र में था, इन चीजों को भी हटा दी गई हैं। और जो किसान आंदोलन से जुड़ी चीजें थी, इनको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, अब इसमें और जो चीज है वो है जाति और भेदभाव के जो मामले थे, ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो चैप्टर थे। तो कक्षा 6 में इतिहास की किताब में हमारे अतीत जो बुक है, ठीक है, इतिहास बोलते हैं इसको, हमारे अतीत। ठीक है, इसमें वर्ण व्यवस्था और छुआछूत, मतलब प्राचीन काल में सबको पता है, हिस्ट्री अगर पढ़िए तो क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 उस पे थी। तो इसमें जो नीचे के लोग थे, जिनको मतलब जो शूद्र कैटेगरी जिसके लिए रखी गई थी, उनको बहुत दयनीय स्थिति थी, और उनका क्या होता था, शोषण जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक, तो उनके लिए क्या किया गया, तो जिस जहां जहां पे भी जिक्र मिलता है इसका, वहां से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और क्या किया, राजनीति विज्ञान में जो दलितों के साथ प्राचीन समय में जो दलितों के साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ है पास्ट में, उन सब चीजों से जुड़े जो मुद्दे थे, जो तथ्य थे, जो चैप्टर्स थे, उनको क्या कर दिया गया, अभी
हटा दिया गया है। कक्षा 12 की किताब समाजशास्त्र में क्या था, इसमें दलितों से जो भेदभाव के जुड़े उदाहरण दिए गए थे, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को क्या कर दिया गया, बुक से हटा दिया गया है। ठीक, तो ये जो चीजें थी, इतनी चीजें जो है वो जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो हटाई गई हैं। ठीक है, कुछ चीजें और भी हैं जो कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने बिना नोटिफिकेशन के ही हटा दिया है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि फला फला चीज हटाई जा रही है। उसमें जैसे क्या है कि गांधी जी से जुड़े कुछ मुद्दे हैं उनको हटा दिया गया है, और गांधी जी को जिसने गोली मारी थी नाथूराम गोडसे, उससे जुड़े जो कुछ तथ्य हैं उनको भी हटाया गया है। ठीक है, तो इन सब को लेकर ही विवाद खड़ा हो रहा है। हालांकि देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, जो बदलाव किया गया इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जो ये टॉपिक जो है ये उठकर सामने आया है। ठीक, तो विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है इसको बताया गया है कि धर्म और जाति से प्रेरित होकर। ठीक, तो धर्म और जाति को मतलब एक स्पेशल, जैसे इसमें बताया गया कि मुगल और मुस्लिम से जो जुड़े चैप्टर थे, ठीक है, मुगल इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था उनको हटाया गया, और मुस्लिमों से जुड़े जो इसमें कुछ चीजें थी, जैसे क्या तो मस्जिद की परिभाषा हटा दी गई है। तो इसमें बताया गया कि जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसमें धर्म और जाति को, कुछ विशेष धर्म और जाति हैं जिनको क्या किया गया, निशाना बनाया गया है। ठीक है, उनको टारगेट किया गया, सॉरी, ठीक है, उनको टारगेट किया गया। दूसरी चीज क्या है कि इसको बताया गया है कि इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता का माहौल बनेगा। ठीक है, धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी, और जो सामाजिक एकता है भारत में, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी चीजें की मिलजुल के रहना है, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, उसको बताया जा रहा है। जो सलाहकार हैं, जो भी जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि इससे जो सामाजिक एकता है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक, और बाकी चीजें जो बताई गई कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एक जाति विशेष और धर्म विशेष को अगर टारगेट किया जा रहा है तो, ठीक है, सांप्रदायिकता का माहौल जो है वो बनेगा। और बताया गया है कि ये जो चीजें हैं ये क्या है, राजनीति से प्रेरित होकर की गई हैं। ठीक है, राजनीति, जैसे अब गुजरात दंगा है तो इसमें माना जाता है कि किसी टाइम पे एक विशेष जो दल है भारत में, पार्टी है, तो उसका भी योगदान था। ठीक, तो वहां पे बताया जाता है, अब ये जब योगदान था, तो अभी अगर कोई व्यक्ति सत्ता में है तो आपसे खुद के साथ जुड़ी जो नकारात्मक चीजें हैं उनको हटाने का प्रयास करता है। तो इसको बताया जा रहा है कि ये एक राजनीति से प्रेरित मुद्दा है जो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है बुक के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अभी आपको मैंने बताया कि कुछ तथ्य जो हैं वो बिना बताए हटा दिए गए हैं, इसके लिए भी इसमें विरोध हो रहा है। जैसे गांधी और गोडसे से संबंधित जो तथ्य थे उनको क्या किया गया, बिना बताए ही हटा दिया गया है। ठीक, अब इस पूरे मुद्दे पर एनसीईआरटी का जवाब क्या है, तो एनसीईआरटी सबसे पहला जवाब जो है वो जो ऑथेंटिकल है, ऑफिशियल जो एनसीईआरटी के चेयरमैन है उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें सबसे पहले बताया कि ये जो बदलाव है, ठीक है, वो किसी भी राजनीतिक प्रेरणा से नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी राजनीतिक दबाव में या राजनीति से प्रेरित होकर ये बदलाव जो है वो नहीं किए गए हैं। ठीक, दूसरा क्या बताया गया, इसको युक्ति संगत बनाने के लिए किया गया है। ठीक, फिर बताया गया कि दोहराव को समाप्त करने के लिए, मतलब उनका कहना है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो एक बार आपने कक्षा 6 में पढ़ी, फिर आपको जाके अगली क्लास में वो फिर से मिल रही हैं, तो उन चीजों का रिपीटेशन ना हो उसके लिए इन चीजों को बदलाव किया गया है। ठीक है, इन्होंने बताया फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। ठीक, तो एनईपी 2020 में बताया गया है कि बच्चों पर जो किताबी बोझ है उसको कम करना है। ठीक, तो उसके लिए भी ये चीज जो है वो बदलाव जो है वो किए गए हैं। ठीक है, हालांकि लोगों का कहना है कि अगर एक चैप्टर, दो चैप्टर या फिर 2-4 लाइन कहीं से हटाने पर बच्चों पर क्या है वो ना पढ़ाई का बोझ कम होगा और ना ही पुस्तकों का बोझ कम होगा। ठीक, तो ये सब चीजें जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। मैटर के साथ बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जानकार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।